कोई भी चिराग पासवान, हमें एक जिम्मेदार नेता चाहिए जो जनता की सुने। उसके पास एक प्रॉपर रोड मैप है। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने ही बोला था कि अगर आपके कंट्री में कोई अगर राजनीतिक रिवोल्यूशन लानी है तो एक यंग नेता को चुननी चाहिए। तो बात ये है कि देखिए हमारे कंट्री में पॉलिसी जो हमारे स्टेट में, बिहार स्टेट में जो पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी अच्छी बनाई जाती है, पॉलिसी मेकर अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं ना वो करप्ट हैं। जैसे बताया कि जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, आपका जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए हैं और जो रोजगार भत्ता योजना दिए हैं, सब सही है स्टूडेंट के लिए। दिक्कत ये है कि इवन इस सिस्टम में भी करप्शन है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर आप DRS से जाते हो वहाँ पे, अगर आपको पैसे निकालनी है ना तो वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है वहाँ के ऑफिसर को, जो आपका फॉर्म फिलअप करता है। दैट मीन सिस्टम करप्ट है वहाँ पे, एक एम्प्लॉय करप्ट है। आप तो 4 लाख तो स्टूडेंट को दे रहे हो, लेकिन स्टूडेंट का 4 लाख पहुँच नहीं रहा है, 2 लाख ही पहुँच रहा है, उसमें कमीशन ले रहा है वहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी पॉलिसी है बिहार में जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स, बट उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक बात आती है, और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका बिहार में बाढ़ प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लड को लेकर, ठीक ना। एवरी ईयर्स ये बाढ़ आती है, ये परमानेंट ये प्रॉब्लम है, ये आज से नहीं, ये इतिहास गवाह है, बिहार में आती है। कोई ऐसा सक्षम नेता बिहार में नहीं आया है जो इस प्रॉब्लम को बिहार की जनता को निजात करवा पाए। कोई नहीं आया अभी तक। हर एक सरकार जब अभी एक साल बची हुई है इलेक्शन के लिए, आएगी, आश्वासन देगी व्यक्ति को कि नहीं हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, बट कोई करती नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नेता सिर्फ मॉकिंग करती है स्टूडेंट को, यहाँ की जनता को, क्योंकि यहाँ की जनता अनवेयर है, अनएजुकेटेड है, स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं देती है। जैसे मेरी दोस्त जो बोली थी कि हम भी पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं, मैंने मास्टर वहीं से किया है। वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखोगे ना सर ना, तो इतनी गंदी है, आप कॉलेज में कैंपस में घुस के आपको मार सकता है, इतनी इनसिक्योरिटी है वहाँ पे। आप बोलते हो ना कि जितने भी पावर जो लीडर्स हैं, जो भी पावर में है, वो स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र रह चुके हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं किया है। और पटना यूनिवर्सिटी बिहार की एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो एक टाइम पे जो है ना, ऑन टाइम पे डिग्री देती है, सिर्फ डिग्री देती है, एजुकेशन कुछ नहीं प्रोवाइड करती है। पटना यूनिवर्सिटी एक टाइम पे थी जहाँ पे पूरा इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर वहाँ से निकलते थे, ठीक ना। अभी 1% भी नहीं निकलता वहाँ से। क्यों? हम लोग मतलब मॉडर्न टाइम की तरफ गुजर रहे हैं, इनोवेशन आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे कंट्री में, हमारे जो स्टेट्स में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का दशा ऐसा क्यों? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? ओनली द लीडर ऑफ द स्टेट्स ऑफ द बिहार इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यही सर है, मैं यही बताऊँगा। टाइम के लोग बाहर ये कहते कि एक समय था जो बिहार ज्ञान की धरती होती थी, और आज बिहार की ऐसी स्थिति हो गई कि शिक्षा के लिए लगातार पलायन हो रहा है। कोटा, पटना, दिल्ली जहाँ जाते हैं लोग, तो है ना कि अगर आप मौर्य एज में जाते हो, एंशिएंट टाइम में, तो मौर्य एज माना जाता था कि वो उसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा थी, और मौर्य एक लीड करता था, एक लीडिंग प्लेस था जो होल कंट्री को लीड करता था, ठीक है ना। आज यही प्लेस है, यही पाटलिपुत्रा है जहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं काम करने के लिए दूसरे स्टेट में, ठीक ना। उसको बंदित्वा मस्जिद बना के किया जा रहा है, और सरकार अपने आप को शाबाशी दे रही है कि नहीं बिहार के लोग तो जाके काम कर रहे हैं। वाई नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार इंक्रीजिंग our systems, our innovating systems, so as to other states people can come to our states to work here. प्रॉब्लम ये है सर ना, यहाँ के लोगों को हर वक्त एक मजदूर की तरह ही रखा गया है। और क्यों जानते हैं, सरकार भी जानते हैं, अगर यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए, इसको एक तरीके से इनोवेशन आइडिया दिया जाए, तो यहाँ के जो जनते हैं ना, वो खुद सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन कर देंगे, जो उसके लिए सही नहीं होगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, द पीपल्स एंड द लीडर ऑफ द स्टेट्स, दे आर ट्राइंग टू मोक the civilian of the states, they do not want to educate the peoples of the states. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है स्टूडेंट को? यहाँ कोई ऐसे छात्र हैं? यस सर देखिए सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बहुत फ़ायदा हुआ है सर, बहुत फ़ायदा। इसका बोलेंगे सर 90-10 का रेशियो है, 90% लोगों का को इससे फ़ायदा हुआ है सर। बहुत हमारे जानते हैं कि बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो इकोनॉमिकली इतनी सक्षम नहीं है कि एक हायर एजुकेशन को ले सकते। लेकिन ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया सर ना, ये इतनी सपोर्ट किया है ना स्टूडेंट को कि वो हायर एजुकेशन ले सकते। LLB एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे लेने के लिए आपको अच्छे खासा पैसा चाहिए। बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो आपको लॉ की डिग्री प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट पटना यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज है। अदर जो लॉ कॉलेज है BCI उसको जो है लाइसेंस दी नहीं है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, फैकल्टी ऑफ द मेंबर सही नहीं है। एक दो यूनिवर्सिटी है। अगर आप प्राइवेट से लॉ कर रहे हो तो आपको अच्छा पैसा लगेगा वहाँ पे, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक अच्छा इनकम चाहिए। तो यहाँ के लोग तो उतने हैं नहीं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड आया, तो सरकार एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया स्टूडेंट को कि आप कोई भी हायर एजुकेशन ले सकते हो। लोगों को तो, स्टूडेंट को तो फ़ायदा हुआ है, मैं भी लिया हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। प्रॉब्लम ये हुई, मैं जब ग्राउंड स्तर पर जब चीज़ों को देखे, हम जब DRC से गए थे, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे
जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ रुपए देना पड़ता है कमीशन के तौर पे। दैट मीन्स प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, तो सरकार को इस चीज़ पे देखनी चाहिए और यहाँ पे जो ग्राउंड पे इसका इफेक्ट बैड इफेक्ट है उसको रिजॉल्व करनी चाहिए। कई लोग यही तो कहते हैं कमीशन खोरी की सरकार है, तो आपको भी लगता है? सर देखिए सर, ये बिहार गवर्नमेंट ही कमीशन खोरी की सरकार नहीं है सर, ये इंडिया के हर एक स्टेट में कमीशन खोरी की सरकार होती है, ठीक है ना। ये कमीशनदारी तो सभी जगह चलता है, कभी खत्म होने वाली नहीं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, वी कैन नॉट एबॉलिश इट। लोग कहते हैं हम तो जाते हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, सड़कों पे लाठी चार्ज होते, कल ही शिक्षकों पे लाठी चार्ज कर दिया सरकार ने। सर यही तो सर, इस चीज़ को लेके उसको एश्योरेंस कौन देगी? सरकार ही देगी ना सर, सरकार ही तो, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर वैलिड तौर पे अगर कोई क्वेश्चन उठाती है तो सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए उस पर, लेकिन सरकार उसकी आवाज़ों को दबा देती है। प्रॉब्लम ये, और इसी चीज़ का रिजोल्यूशन होना चाहिए। और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन ये है कि बिहार में काफ़ी कुछ लास्ट डिकेड से यहाँ पे एक ओल्ड सरकार रही है, एक बुजुर्ग सरकार रही है, ठीक है ना। और हम लोग इनोवेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक इनोवेशन को वही व्यक्ति समझ सकता है जो एक इनोवेटिव आइडिया वाले हो, जो इनोवेटिव आइडिया वाले हो। बिहार में भी कुछ हमारे लीडर्स हैं, यंग लीडर्स हैं, जिसके बातों से लगता है कि नहीं वो एक इनोवेटिव आइडिया वाले लोग हैं। तो नहीं, क्या ऐड कर रही थी शिक्षा में जीएसटी को लेकर? हाँ, एजुकेशन में जीएसटी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं। पढ़ाई में जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? लोग 4-4 साल 5-5 साल अपना बीपीएससी के लिए देते थे। मैंने भी बीपीएससी का तैयारी किया और यहाँ की जब एग्ज़ाम दे के और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, फिर बाद में हो तो पता चला पेपर लीक हो गया, तो बच्चा तो सर डिमोटिवेट हो जाएगा ना कि इतना पेपर लीक हो जाता, फिर से बाद में वो अपने आप को नहीं हो पाता कि फिर से प्रिपरेशन करे, फिर से एग्ज़ाम दे। तो ये सब चीज़ें बहुत डिमेरिट्स दिखाता है बिहार में कि एजुकेशन। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री तो कह रहे 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। संसद भवन नीट का पेपर लीक हुआ है अभी तो हाल ही में। नीट सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल पे ये किया जाता है, फिर भी उसका पेपर लीक हो गया। तो बिहार का तो छोटा मोटा पेपर ऑलरेडी हमेशा लीक होते रहता है। 12th का तो आराम से लीक हो जाता है। 12th का भी लीक हो गया। हाँ, सीबीएसई बोर्ड्स का जब हम 10th, आई थिंक 10th में तब मैथ्स का पेपर लीक हुआ था।